और अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे ये चंद्रमा है, ठीक है, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये पहला है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। हेलो दोस्तों, हमारे सवाल क्लासेस RK2 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्रकाश क्या है, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश की किरण, प्रकाश के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो जो लाइट सीरीज है, तो लाइट सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लास्ट में यदि वीडियो देखिएगा, यदि आपको हेल्पफुल हो, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश वह साधन है या कारण है जो हमारे दृष्टि को ज्ञान जागृत करता है। क्या करता है? ज्ञान जागृत करता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश। ठीक, आप प्रकाश के देख सकते हैं, जिसे प्रकाश होता है लाइट का होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रकाश। अब जानते हैं प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका प्रदीप्त वस्तुएं। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जैसे जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, वो क्या करती हैं कि जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसके प्रकाश के आपतित होने पर क्या करती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, ठीक, और पृथ्वी भी, और कुर्सी भी, पेंसिल भी, ये क्या होता है, दूसरों को जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसका प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, वो दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए आगे पहले देख लीजिए, ये हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, दीप हो गया और सूर्य हो गया, ये क्या हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे ये चंद्रमा है, ठीक है, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अब ये भी देख सकते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसे चेयर है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला देखिए, अगला है प्रकाशिक माध्यम। अब देखिए, हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आए, जैसे कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आए, तुरंत बोलिएगा, ठीक है, फिर हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, है ना। तो चलिए देखिए, प्रकाशिक माध्यम क्या है। देखिए, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। मुक्त आकाश मतलब फ्री स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, समानता निर्वात कहते हैं। अब देखिए, निर्वात क्या है, निर्वात को समझ लीजिए। जैसे ऐसा जगह, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जो जहां पर हवा नहीं रहती। क्या नहीं रहती? हवा नहीं रहती। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में क्या हो सकता है, जैसे थर्मस, थर्मस के अंदर हवा नहीं रहती, इसको क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश या निर्वात, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ऐसा स्थान रहेगा जहाँ हवा नहीं रहती, जैसे अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष में क्या है, हवा नहीं रहती। क्या नहीं रहती? हवा। इसको क्या हम कह सकते हैं, निर्वात
कह सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने तरह के होते हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। देखिए, पहला है पारदर्शक, पारभाषक और तीसरा है अपारदर्शक। तो देखिए, अपारदर्शक क्या है? देखिए, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे में वायु, जल, कांच। ठीक। पारभाषक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही बाहर, मतलब कि आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक। जैसे में अभी आप देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, इससे क्या होता है? प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। जैसे आगे देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पारदर्शक में क्या है, ये कांच हो गया ये, और इन सब से क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है। बाकी ये पारभाषक है, इससे आर पार नहीं निकल पाता है, कुछ निकलता है लेकिन कुछ नहीं निकलता। ठीक, ये हो गया पारभाषक। ठीक। अगला देखिए, पारदर्शक क्या है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पर नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। किसी भी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उसे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाता है। अर्थात क्या होता है, जिसे जो अपारदर्शक पदार्थ होते हैं, जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, इन सब से क्या होता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है या तो उसका परावर्तन हो जाता है या वो प्रकाश क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित। ठीक, जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये सेब है और ये आर पर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपारदर्शक। अगला देखिए, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश की किरण। अब जानते हैं प्रकाश पुंज कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण है, किरणों को क्या बोले हैं? प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, प्रकाश पुंज आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक है, थोड़ा ये एडजस्ट करने में दिक्कत आ गई है। ठीक है, इसके लिए क्षमा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब सारी जो प्रकाश पुंज है क्या है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे में आप आगे देख सकते हैं, ये क्या है, सभी प्रकाश क्या कर रही हैं, आ करके एक ही जगह मिल रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अगला है आपका अपसारी। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, इसको समझ लीजिए। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, क्या हो, आती हुई प्रतीत हो, तो इस प्रकार के पुंजों को क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही जगह से क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, पहला था अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तो तीसरा है आपका समांतर। तो समांतर प्रकाश पुंज अब समझिए क्या है, यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हों तो इस प्रकार के पुंजों को क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है
कि जो किरणें हैं एक समांतर रेखा में चल रही हैं, इन्हीं किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, ये हो गया आपका प्रकाश की किरण के पुंज। ठीक, अब प्रकाश के लक्षण, अब इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के कौन कौन से लक्षण हैं। देखिए पहला है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट है यदि प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से, मतलब पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन। आपको पता होगा या नेक्स्ट आगे जो सीरीज बनाऊंगा उसमें अपवर्तन को बता दूंगा। यदि आपको पता होगा तो आप जान सकते हैं कि एक जैसे पानी से क्या हो जाता है, यदि वायु में जाता है तो परिवर्तन मतलब अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक, अगला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 8 यहाँ पे चला है। ठीक है, सॉरी, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है ठोस तथा द्रव के माध्यमों के तलों से क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। हमेशा प्रकाश कैसे चलता है, सरल रेखा में गति करता है। अगला है प्रकाश के तरंगों के लाक्षणिक गुण। जैसे इसमें क्या क्या तरंगों के गुण क्या होते हैं, क्या होता है, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, ये लाक्षणिक गुण है। ठीक है, अब देखिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, गोली दर्पण तथा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे, अलग अलग इसके बारे में जो भी आएंगे डिटेल बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।